और सरकार ने हमारे पंचायत के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर रखी है। पहले 2 लाख वाले काम थे, अब 5 वाले हैं, तो 5 वाले में भी हम नहीं कर पाते, बंदी से ज्यादा काम कर ही नहीं पाते। दर्शकों, आज हम गांव भूथन कला के अंदर पहुंचे हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सरपंच साहब। आपका भी स्वागत है जी। गांव में पहुंचने पर बिल्कुल दिल की गहराइयों से आपका और आपके चैनल के दर्शकों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। साल के दौरान क्या समस्या और क्या विकास है? समस्या तो सर बहुत ज्यादा है ग्रामीण इलाके के अंदर। हाँ जी। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है गांव में समस्या बढ़ती जा रही है। समस्या बढ़ती जा रही है और पीने के पानी की भी समस्या है हमारे, क्योंकि चौरी बंसीलाल के टाइम में हमारे इस जन स्वास्थ्य भवन का निर्माण हुआ था। उससे लेकर के इसकी जो पॉपुलेशन के हिसाब से पानी की टंकियां बनाई गई थी, तो वो सब सही था। हाँ जी। उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। बिजली घर देने का काम किया, ये जन स्वास्थ्य स्पेशल बोलने का काम किया। अगर समस्या नई नई रूप धारण करती आ रही है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, उस टाइम पॉपुलेशन कम थी। आज जैसे ही मैं 25 नवंबर 2022 को ग्रामीण वासियों ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया, उसके बाद मेरा भी 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आज 26 नवंबर है, तो इसमें हमने भी सरकार की पॉलिसी के तहत छोटी मोटी गलियां जितने की सरकार ने, कितनी गलियां बना दी आपने? हमने जी 10 गलियां तो 2-2 लाख रुपए वाली स्कीम में दे दी, और 2 गलियां 5-5 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए डी प्लान की जो ग्रांट आई थी वो हमारे धानक समाज के धर्मशाला है, उसमें हमने हाल बनवाया। और शमशान में कोई काम हुआ है? हाँ, शमशान भूमि में भी बिल्कुल साफ सुथरा है। और उसको जैसे मेरे से पहले सरपंच महेंद्र सिंह कुलिया थे, उन्होंने भी रख रखाव अच्छा रखा, और मैंने भी उसी की तर्ज पे चल के उसमें पेंट वगैरह करवा दिया। पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, अच्छी पार्किंग बना रखी है। अभी जी हमने गौशाला के अंदर एक फर्श बनाया है, उसमें ग्राम पंचायत जो हमारी नई बनी है, उसमें 2 लाख रुपए की ईंटें लगा करके गौओं का जो फर्श है वो बनाया है। शमशान भूमि में हमने पेंट करवाया, साफ सफाई करवाई है, और कोई रिपेयरिंग का छोटा मोटा काम था वो करवाया। और गांव के अंदर 2 मैंने बस स्टैंड लगाए, वेट से सीधी पाइपलाइन दबा करके ले रखी है, उसमें बिल्कुल साफ सुथरा ग्रामवासियों की मेहरबानी से, पंचायत की मेहरबानी से उस जोड़ को हम अपना पानी का जो स्टॉक है पूरा रखते हैं। और समस्याएं भी बहुत है, क्योंकि पुराने टाइम की जो गलियां सर बनी हुई है, जैसे हर चीज का टाइम होता है, एक इंसान का करो, एक मशीनरी का करो, उसी तरह से आज से जो 15 साल 20 साल पुरानी गलियां हैं उनकी जर्जर हालत हो रही है। और सरकार ने हमारे पंचायत के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर रखी है। पहले 2 लाख वाले काम थे, तो 2 में भी कोशिश किया, ये जैसे तैसे करे गांव की जो डिमांड है। अब 5 वाले हैं, तो 5 वाले में भी हम नहीं कर पाते। मेरे गांव में बंदी से ज्यादा है, बंदी से ज्यादा है, काम कर ही नहीं पाते। सरपंच को एक दायरे में बांध करके छोड़ने का ही सरकार ने काम किया है। और जो इनकी ये 19 काम है, 19 कामों में हम सफल नहीं हो सकते। अब वो सरपंच किस काम की, जो अपने गांव के लोगों का मत लेकर के और जो हमने जीत हासिल की है, और उनकी इच्छाओं पर हम पूरा नहीं उतर सकते। स्ट्रीट लाइट की भी जरूरत है, खेल स्टेडियम की भी जरूरत है। मेरे गांव की आबादी पालसर से दलिया 11 किलोमीटर पड़ती है जी, और इधर नाडोडी से लेकर के बिरगाना 9 किलोमीटर पड़ती है। इतने लंबे चौड़े क्षेत्रफल के अंदर गांव के में लोग ढाणियां बना करके अपना गुजर बसर कर रहे, उनको तो हम कोई सुविधा दे ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने प्रोटोकॉल ही ऐसा बना दिया, वे ढाणियों के काम जिला परिषद के लोग करेंगे। पाबंदियां ज्यादा हो चुकी हैं, और सरपंच सिर्फ गौशाला में नहीं कुछ दे सकता, मंदिर में कुछ नहीं दे सकता, गुरुद्वारे में कुछ नहीं दे सकता, स्कूल में कुछ नहीं दे सकता। एक आंगनबाड़ी और गांव की नालियां और गलियां, वो भी 5 लाख में हम कैसे कर पाएंगे? ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है पंचायत, ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या। और क्या लगता है आपको भी कि इस चीज का जो खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा?
इस चीज का खामियाजा बिल्कुल सरासर भुगतना पड़ेगा। गांव की छोटी सरकार, सरपंच गांव का एज ए मुख्यमंत्री होता है। हमारे जितने भी पंचायत के मेंबर है वो भगवान का रूप है, पंचायत सरपंच का साथ देते हैं। गांव के गणमान्य व्यक्ति है वो पंचायत के साथ जुड़ करके काम करते हैं। और हम लोग भी जैसे कोई नई चीज आ गई तो मैं भी सबसे पूछ करके चलने वाला आदमी हूँ, न कि अपने दिल की करने वाला हूँ। जो 10 भाई कहेंगे काम वही होगा। हमारी पंचायतों के ऊपर ये किस तरह की पाबंदी, एक लोकसभा का मेंबर तो अनपढ़ हो सकता है, एक हरियाणा सरकार का मंत्री अनपढ़ बन सकता है, इसमें हमारे ऊपर बाध्य कर रखे। किसी महत्वपूर्ण पद पे इंसान बैठा है, वो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। मतलब ये चीज पंचायतों की ये दिक्कत है ना कि वो चाहते हैं कि अगर ये कानून हम पर है तो मंत्रियों पर भी तो लागू होना चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। भी जनप्रतिनिधि वो है, जनप्रतिनिधि संविधान तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था, उसमें वो ये थोड़ा है भाई आपके ऊपर तो लागू हो और हमारे ऊपर लागू ना हो। और आज इत्तेफाक से संविधान दिवस ही है। और आज वैसे भी मैं इस बात की खुशी जाहिर करता हूँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मैं इस बात की बधाई देता हूँ कि उनके बनाए हुए कानूनों पर हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये ना हो भेदभाव, भ्रांति। अच्छा, बात करते हैं समस्याओं की, तो जैसे क्या मुख्य समस्या है गांव के अंदर? मुख्य समस्या जी मेरे गांव में ऐसी गलियां पड़ी है। चौधरी बंसीलाल की ससुराड़ा फेमस गांव है और यहाँ के गलियां कच्ची और टूटी फूटी हैं। गलियां टूटी पड़ी है। 5 लाख रुपए में भी हम कर के बनाए तो हमारे को करने नहीं दिया जा रहा। भाई टुकड़े नहीं बनाने, इकट्ठा किसी गली का निर्माण करने की बात अगर हम हमारे साथियों में रखें तो वो हमारे पास पावर नहीं है। नालियां इतना बड़ा पानी है, कोई सुचारू रूप से निकासी नहीं है पानी की, पैसा लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा और कोई समस्या है? उसके अलावा पीने के पानी की समस्या है। हम ट्यूबवेल नहीं लगवा सकते। गाँव का एक पीने के पानी की भी किल्लत है गांव में। हाँ, पीने के पानी की किल्लत है। ये थे सरपंच राजकुमार बेनीवाल जी, गांव भुत्थन कला से। भी सरपंचों की ओर से इन्होंने